नमस्कार, आदाब। मैं हूं मुश्ताक खान। पश्चिम बंगाल में 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल कमर कसकर अभी से ही मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी का दावा है कि जो 2021 में नहीं कर पाई थे, 2026 में वो कर पाएंगे, यानी बंगाल फतह जरूर होगा। मोदी जी भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, और यहाँ जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि 2026 में परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन की इस बातचीत के बीच में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने आज बीजेपी को जीरो से हीरो बनाया, जमीन से आसमान तक पहुंचाया, दिलीप घोष, वो फिर से सुर्खियों में है। काफी दिनों के बाद वो बीजेपी के मंच पर नजर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं, ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं कि वो शायद टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। 21 जुलाई का जो टीएमसी का जो प्रोग्राम होता है, शहीद दिवस का जो मंच लगता है धर्मतल्ला में, उस मंच पर दिलीप घोष भी दिखाई दे सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश श्रीवास्तव जी, जो दिलीप घोष को काफ़ी करीब से जानते हैं, काफ़ी उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ उन्होंने काफ़ी कवर किया, उनके कार्यक्रम को काफ़ी करीब से जानते हैं। उनसे पूछेंगे, नरेश जी, जो अटकल लग रही है कि दिलीप घोष जो है टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं, 21 जुलाई के मंच पर वो दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी हो, कुछ भी आप कह सकते हैं कि सूर्य आज पूरब से निकलता है, वो पश्चिम से निकलेगा, लेकिन दिलीप घोष, जहाँ तक मैं जानता हूँ दिलीप घोष को, माननीय हमारे भाजपा के सभापति, पूर्व सभापति, वो कभी भी किसी तरीके से बीजेपी छोड़ करके ममता के साथ में नहीं जाएंगे। ये काफ़ी सारा एक बड़ा एक चक्रांत है भाजपा में। कुछ लोग जो लोग बाहर से आए हुए हैं भाजपा में, वो अपना जगह मजबूत करने के लिए चाह रहे हैं कि जिसने कमल का फूल फुटाया है, जिनके वजह से कमल का फूल हुआ है, उसी आदमी को अटैक कर करके उनको एक साइडलाइन करे और वो चेयर मजबूती से भाजपा का चेयर को पर बैठ जाए। मतलब आपका कहने का ये है कि जो अटकलें लग रही हैं, जो खबरें उड़ रही हैं कि दिलीप घोष टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, ये खबरें बीजेपी के अंदर से ही उड़ाई जा रही हैं? नहीं, इसमें दो बात है। आप तो जानते हैं, जो ये मेरा मानना है कि काफ़ी नेता जो आप देखे होंगे कि 2021 से पहले कुछ लोग ज्वाइन किए, फिर वो लोग चले गए। काफ़ी लोगों का रिलेशन, जैसा कहीं पे ममता भी इनडायरेक्टली बोल चुकी है कि मुकुल राय को मैंने ही भेजा था बीजेपी के भीतर में। तो उस तरह के काफ़ी सारा चीज़ जो है वो भीतर से, एक आप कहते हैं कि गंगा जमुना और नीचे से सरस्वती बहती है, सरस्वती को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बोंगो बीजेपी में भी ये सरस्वती करके जो टीएमसी से आए हुए लोग हैं, जो भीतर से टीएमसी का काम कर रहे हैं, ममता के इशारे पर, ममता के पैसे पर। ये आप नहीं समझिए। मैं किसी मीडिया, चूंकि मैं एक मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मीडिया एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ का मैं सचिव हूँ, इसलिए मीडिया के विरुद्ध में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग मीडिया वाले भी, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप जो भी बोल दिए, ब्लैक जर्नलिज्म कह दीजिए, येलो जर्नलिज्म कह दीजिए, या आप कह दीजिए कि कुछ लोग मीडिया जो हवा उड़ाते हैं मतलब इशारे पे, ममता के इशारे पे, और बीजेपी के भीतर जो लोग हैं उनके इशारों पर पैसा का खेल काफ़ी चल रहा है। मतलब टीएमसी से आए हुए कुछ बीजेपी जो नेता, कुछ लोग जो हैं टीएमसी से आए हैं बीजेपी के, वो मीडिया के एक अंश का सहारा लेकर इस तरह के हवा बना रहे हैं। खैर, अगला सवाल यह है कि काफ़ी दिनों से दिलीप घोष, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को मजबूत बनाया, 75 एमएलए विधानसभा में पहली बार देख, 18 एमपी दिलीप घोष के दो बार। इनफैक्ट मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, चूंकि ऑफिशियली तो 18 ही है। आरामबाग जो था उसमें कुछ धांधली हुआ था, कई 100 वोट से अपूर्वा में जीती थी। जो रिजल्ट, जो फाइनल जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो दिलीप घोष को, इसके बावजूद दिलीप घोष को साइडलाइन कर दिया गया था एक तरह से। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद टीएमसी में शामिल होने की अटकलों के बीच, काफ़ी दिनों के बाद
दिलीप घोष जो है बीजेपी के मंच पर दिखाई दिए। हालांकि शमीक घोष, जिनको अभी हाल ही में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, जब ये अनाउंस हो रहा था उस कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया। बाद में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वो शमीक भट्टाचार्य के साथ नजर आए। तो उनके आने से एक उत्साह देखने को मिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। आपको क्या लगता है कि दिलीप घोष के दोबारा मंच पर आने से 2026 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, दिलीप घोष एक फैक्टर है, बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में बसे हुए हैं। तो काफ़ी लोग, पुराने लोग, काफ़ी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उस दिन जो माहौल था सॉल्ट लेक में भाजपा ऑफिस का, पार्टी ऑफिस का, एक काफ़ी उत्साह और बड़ा माहौल था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग, जो लोग बैठे हुए थे, वो लोग सक्रिय होंगे। अब इलेक्शन में क्या होगा ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन एक फाइट, जो प्रतिद्वंदी जो नोवेयर था बीजेपी, अब कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला होगा टीएमसी से। क्योंकि और इसमें आपको एक समझना होगा बात कि यदि लोग भ्रमित रहे, बीजेपी, दिलीप घोष जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बंगो बीजेपी कैसा फल करेगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसा ये ओपन बातचीत है बंगाल में कि माइनॉरिटी वोट मैक्सिमम टीएमसी के खाते में जाती है और मेजॉरिटी वोट के ऊपर में भाजपा का भविष्य टिका रहता है। और यदि मेजॉरिटी जो वोट्स है उसमें यदि भ्रमित यदि होंगे मतदाता, तो हो सकता है कि लोग कांग्रेस और सीपीएम को भी वोट दें, तो वोट डिवीजन होगा, तो इसका फ़ायदा तो ममता को सीधा ही मिलेगा। तो ये जो फ़ायदा है ये कम हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ दिलीप घोष के आने से। चुनाव 2026 में होने वाले हैं, लेकिन बिगुल बच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो गया, फिर अभी कुछ दिन पहले आए थे, फिर आने वाले हैं चंद दिनों में। तो इस बीच में चुनावी साल में, आने वाले चुनावी है, उससे ठीक पहले बीजेपी ने नया अध्यक्ष बनाया। सुकांतो मजुमदार को हटाकर शमीक भट्टाचार्य को कुर्सी पर बिठाया गया है। ये कितने फायदेमंद साबित होंगे इस चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए? फायदेमंद होने चाहिए, क्योंकि शमीक भट्टाचार्य एक पुराना कार्यकर्ता है। लोगों का फेथ अब भाजपा को जो है, ये नए और पुराने दोनों का सहयोग यदि नहीं मिलेगा तो कहीं भी कंटेस्ट पे नहीं रह जाएंगे। तो कम से कम ये है कि अब पुराने लोग भी रहेंगे, नए लोग भी रहेंगे, बाहर से जो टीएमसी से लोग आए हैं या कांग्रेस से या सीपीआईएम से आए हैं नेता, सारे लोगों को मिल करके एक अच्छा फाइट होगा। ये लगता है ऐसा फाइट होगा, इससे पहले ऐसा नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता, आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति एक दूसरे पट पे होती है, ये दूसरे राज्य से अलग है। आए 6 महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है। आपको रिगिंग रोकना होगा, आपको काउंटिंग में ध्यान देना होगा, काउंटिंग में थ्रेट्स होते हैं, मशीनरी यूज़ होती है, मशीनरी एकदम बहुत, जैसे आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का पुलिस का कमर टूटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, आईपीएस सारे लोगों का टूटा हुआ है, सारे लोग ममता के अंडर छत्र छाया में हैं और सारे लोग डरते हैं। तो इस माहौल में एक बड़ा कॉन्टेस्ट होना चाहिए। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, ये कम से कम अभी जो भाजपा जो है काफ़ी पीछे है। अभी इलेक्शन बिगुल भले बच गया हो, लेकिन संगठन नहीं है। संगठन दोबारा इसी के बीच में करना होगा। जो पद्धति है, जो मशीनरी, कैसे रोकिएगा आप, रिगिंग को कैसे रोकिएगा, कैसे थ्रेट्स को रोकिएगा, कैसे गुंडागर्दी को रोकिएगा, कैसे लूट को रोकिएगा, कैसे काउंटिंग में, देखिए काफ़ी सारा पहलू है। सारे पहलू का नज़र भाजपा को देना होगा और हमको ऐसा लगता है कि भाजपा देगी। तो ये हमारे साथ नरेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका कहना है कि भले ही सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन दिलीप घोष जो है बीजेपी छोड़कर टीएमसी में नहीं जाएंगे। और साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में दिलीप घोष बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर होंगे, बहुत उनसे फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को और टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी। देखते हैं कि आने वाला भविष्य क्या बताता है।